हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट। बट हार्ट को पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो वी विल स्टडी द हार्ट अंडर फॉलोइंग सब हेडिंग्स। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स को हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। ग्रूव और सल्काई, एपेक्स ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट, borders of the heart and surfaces of the heart. थर्ड पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को भी हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। वॉल्स ऑफ द हार्ट, मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। फोर्थ इज आर्टरी सप्लाइंग हार्ट। फिफ्थ, वेन्स ऑफ द हार्ट। सिक्स्थ इज लिम्फेटिक्स ऑफ द हार्ट। सेवेंथ, नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट एंड एट्थ इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ हार्ट. Now we see the description of these parts. First point is the introduction. The heart is a conical hollow muscular organ situated in the middle mediastinum. Heart middle mediastinum में situated होता है। ये मसल का बना हुआ organ होता है, conical in shape होता है and hollow होता है. It is covered by pericardium. ये pericardium से covered होता है. Next is function. इट पम्प्स ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। सिनोनिम्स, ग्रीक नेम फॉर द हार्ट इज़ कार्डिया एंड लैटिन नेम इज़ कोर। हार्ट के लिए ग्रीक में कार्डिया वर्ड यूज़ करते हैं एंड लैटिन में कोर, इसीलिए हम हार्ट के रिलेशन में कार्डियक एंड कोरोनरी ये 2 वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सिचुएशन. It is placed obliquely behind the body of the sternum and adjoining part of costal cartilage. ये हमारी बॉडी में obliquely situated होता है। ये body of sternum के and adjoining part of costal cartilage के पीछे situated होता है। Its 1/3 part is situated to the right and 2/3 to the left of the median plane. Heart का 1/3 part मीडियन प्लेन के राइट में सिचुएटेड होता है एंड 2/3 पार्ट मीडियन प्लेन के लेफ्ट में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट इज साइज. इट मेजर्स अबाउट 12 × 9 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है एंड विथ 9 सेंटीमीटर। वेट अबाउट 300 ग्राम इन मेल्स एंड 250 ग्राम इन फीमेल्स। ये मेल्स में 300 ग्राम का होता है एंड फीमेल्स में 250 ग्राम का होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. We can easily understand the features of heart from this diagram. Heart conical shape होता है, this is conical shape. Internally ये hollow organ होता है and muscular होता है, ये muscles का बना हुआ होता है। इसकी outer layer को हम pericardium कहते हैं, this is the pericardial layer of heart. ये obliquely situated होता है and sternum and costal cartilage के पीछे situated होता है। Heart का 1/3 part मीडियन प्लेन से राइट में सिचुएटेड होता है एंड 2/3 पार्ट मीडियन प्लेन से लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एंड 9 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। इसका वेट मेल्स में 300 ग्राम होता है एंड फीमेल्स में 250 ग्राम। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. सेकेंड पॉइंट इज द एक्सटर्नल फीचर्स. इट हैज़ 4 चैम्बर्स. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बोथ द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होती है. बोथ द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल ग्रूव. दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल ग्रूव प्रेजेंट होती है. एट्रिया आर सेपरेटेड बाय वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होती है. नाउ वी डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ हार्ट. फर्स्ट वन इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट. हार्ट के एपेक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट होता है. सेकेंड इज बेस. इट इज़ द पोस्टीरियर सर्फेस. हार्ट की पोस्टीरियर सर्फेस को ही हम बेस के नाम से जानते हैं. इट इज़ डायरेक्टेड बैकवर्ड. इसका डायरेक्शन बैकवर्ड होता है. थर्ड इज सर्फेसेस. हार्ट में 3 सर्फेसेस होती है. फर्स्ट वन एंटीरियर और स्टेर्नोकोस्टल सर्फेस, सेकेंड इंफीरियर सर्फेस एंड थर्ड इज लेफ्ट लेटरल सर्फेस. फोर्थ इज द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट. हार्ट में 4 बॉर्डर्स होती है.
upper border, right border, inferior border and left border. Now I show you the external features of heart. Heart में 4 chambers होते हैं. This is the left atria, left ventricle, right atria and right ventricle. राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल ग्रू प्रेजेंट होती है. दिस इज इंटर एट्रियल ग्रू जो कि दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होती है. दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दोनों वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर ग्रू प्रेजेंट होती है. दिस इज इंटर वेंट्रिकुलर ग्रू. एंड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू और कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट होता है. दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रू और कोरोनरी सल्कस. This is right atrioventricular groove and this is left atrioventricular groove. Now I show you some other features. This is the apex of heart. Heart obliquely situated होता है इसलिए इसका apex आगे की तरफ होता है and base पीछे की तरफ. इसके apex का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट होता है. ये लेफ्ट की तरफ होता है. एंड बेस पोस्टीरियर सरफेस को कहते हैं. हार्ट का बेस इसके पोस्टीरियर सरफेस से बना होता है एंड इसका डायरेक्शन बैकवर्ड या पीछे की तरफ होता है. नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स ऑफ हार्ट. फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रूव और सल्काई. एट्रिया सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय सर्कुलर सल्कस, एट्रियोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सल्कस. एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में एक सर्कुलर सल्कस प्रेजेंट होता है. ये सर्कुलर सल्कस एट्रियोवेंट्रिकुलर और कोरोनरी सल्कस के नाम से जाना जाता है. इट हैज़ 2 पार्ट्स. इस एट्रियोवेंट्रिकुलर या कोरोनरी सल्कस के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस विच हैज़ राइट एंड लेफ्ट हाफ्स. एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. राइट सल्कस सेपरेट राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. राइट पार्ट राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. लेफ्ट सल्कस सेपरेट्स लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट हाफ लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है. सेकेंड इज बोथ एट्रिया सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल ग्रूव. दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल ग्रूव प्रेजेंट होती है. थर्ड बोथ द वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव. दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव प्रेजेंट होती है. इट हैज़ 2 पार्ट्स. इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के भी 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. एंटीरियर इज सिचुएटेड नियरर टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट एंड पोस्टीरियर इज सिचुएटेड नियरर टू द राइट मार्जिन ऑफ द हार्ट. एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट के लेवल पर सिचुएटेड होती है एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव राइट मार्जिन ऑफ द हार्ट के नियरर सिचुएटेड होती है. सेकेंड पॉइंट इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट. इट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट का एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है. इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट. इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड टू द लेफ्ट होता है. It is situated in the left fifth intercostal space, 9 cm lateral to mid-sternal line, just medial to mid-clavicular line. ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर सिचुएटेड होता है एंड मिड स्टर्नल लाइन से 9 सेंटीमीटर लेटरली सिचुएटेड होता है, बट मिड क्लेविकुलर लाइन से मीडियली सिचुएटेड होता है. थर्ड पॉइंट इज द बेस ऑफ द हार्ट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर सर्फेस. पोस्टीरियर सरफेस को ही हम बेस के नाम से जानते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट एट्रियम एंड स्मॉल पार्ट बाय राइट एट्रियम. बेस का मेन पार्ट लेफ्ट एट्रिया से बना होता है एंड स्मॉल पार्ट राइट एट्रिया से. इट इज़ रिलेटेड टू T5 to T8 वर्टिब्रा इन द लाइंग पोस्चर. लाइंग पोस्चर में हार्ट का बेस T5 से लेके T8 वर्टिब्रा के लेवल पर सिचुएटेड होता है. फोर्थ पॉइंट इज द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट. हार्ट की 4 बॉर्डर्स होती है, अपर बॉर्डर, राइट बॉर्डर, inferior border and left border. And now we see the description of these borders. First one is the upper border. It is slightly oblique. ये oblique होती है and formed by 2 atria, mainly left atrium.
एंड दोनों एट्रिया की बनी होती है। मेनली अपर बॉर्डर लेफ्ट एट्रिया से बनती है। सेकेंड इज राइट बॉर्डर, इट इज़ मोर और लेस वर्टिकल, ये वर्टिकल होती है एंड फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम, राइट बॉर्डर राइट एट्रिया से बनती है। थर्ड इज इंफीरियर बॉर्डर, इट इज़ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल शेप की होती है एंड फॉर्म्ड मेनली बाय राइट वेंट्रिकल, एंड इंफीरियर बॉर्डर मेनली राइट वेंट्रिकल से बनती है। फोर्थ इज लेफ्ट बॉर्डर, इट इज़ कर्व्ड एंड ऑब्लिक, ये कर्व्ड शेप की होती है एंड ऑब्लिक होती है। इट इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शियली बाय लेफ्ट ओरिकल, ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल की बनती है एंड पार्शियली लेफ्ट ओरिकल की बनती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में 4 बॉर्डर्स होती है। दिस इज अपर बॉर्डर, दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, दिस इज लेफ्ट बॉर्डर एंड दिस इज राइट बॉर्डर। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बॉर्डर्स। दिस इज अपर बॉर्डर, ये ऑब्लिक होती है एंड मेनली लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया से बनती है। दिस इज राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है एंड मेनली राइट एट्रिया से बनती है। दिस इज राइट एट्रिया। दिस इज़ द इंफीरियर बॉर्डर, इसकी इंफीरियर बॉर्डर ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती है एंड मेनली राइट वेंट्रिकल से बनती है। एंड दिस इज़ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट। हार्ट की लेफ्ट बॉर्डर ऑब्लिक एंड स्लाइटली कर्व्ड होती है, इसका लोअर पार्ट कर्व्ड होता है एंड ये मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शियली लेफ्ट ओरिकल से बनती है। सो दिस आर द बॉर्डर्स ऑफ हार्ट। दिस इज़ अपर बॉर्डर जो कि लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया से बनती है। दिस इज़ राइट बॉर्डर जो कि राइट एट्रिया से बनती है। दिस इज़ इंफीरियर बॉर्डर जो कि राइट वेंट्रिकल से बनती है एंड दिस इज़ द लेफ्ट बॉर्डर जो कि मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शियली लेफ्ट ओरिकल से बनती है। फिफ्थ पॉइंट इज द सर्फेसेस ऑफ हार्ट। हार्ट में 3 सर्फेसेस होती हैं। फर्स्ट वन एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस, सेकेंड इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस एंड थर्ड इज लेफ्ट सरफेस। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सर्फेसेस। फर्स्ट वन इज एंटीरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस, ये सरफेस स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज के पीछे सिचुएटेड होती है। इट इज़ फॉर्म्ड मेनली बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये मेनली राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल से बनती है एंड पार्शियली बाय लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शियली लेफ्ट ओरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। सेकेंड इज इंफीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस, इट लाइज ऑन द डायफ्राम, ये डायफ्राम पर रेस्ट करती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन इट्स लेफ्ट 2/3 बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट 1/3 बाय राइट वेंट्रिकल। इंफीरियर सरफेस का लेफ्ट 2/3 पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है एंड राइट 1/3 पार्ट राइट वेंट्रिकल से। Third surface is the left surface. It is formed mainly by left ventricle and at upper end by left auricle. ये mainly left ventricle से बनती है and upper end पर इसका कुछ part left auricle से बनता है। Next point is the crux of the heart. It is the meeting point of interatrial, interventricular and atrioventricular grooves. जहाँ पर सारे grooves आकर मिलते हैं, interatrial groove, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स, वो मीटिंग पॉइंट क्रक्स ऑफ द हार्ट कहलाता है। सो दिस आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट। नाउ आई शो यू द सर्फेसेस ऑफ हार्ट। हार्ट में 3 सर्फेस होती है। दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज इंफीरियर सरफेस एंड दिस इज द लेफ्ट लेटरल सरफेस। इसकी एंटीरियर सरफेस को हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज के पीछे सिचुएटेड होती है। इसकी स्टर्नोकोस्टल सरफेस या एंटीरियर सरफेस मेनली राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल से बनती है एंड पार्शली लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से। दिस इज़ द इंफीरियर सरफेस। इसकी इंफीरियर सरफेस को हम डायफ्रामेटिक सरफेस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इंफीरियर सरफेस डायफ्राम पर रेस्ट करती है। इसकी इंफीरियर सरफेस मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शली राइट वेंट्रिकल से बनती है। दिस इज़ द लेफ्ट सरफेस ऑफ हार्ट जो कि मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्शली लेफ्ट ओरिकल से बनती है। सो दिस आर द सर्फेसेस ऑफ हार्ट। दिस इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ all the grooves. This is the interatrial groove, this is
interventricular groove, and these are the atrioventricular groove. So this is the meeting point of interatrial, interventricular and atrioventricular grooves. This meeting point is known as crux of the heart. इस meeting point को हम crux of the heart के नाम से जानते हैं. So these are the surfaces of heart. Third is structure of heart. Now we will study about the structure of heart. इसमें first point है valves. Valves maintain unidirectional flow of blood and prevents its regurgitation. Valves unidirectional flow of blood को maintain करते हैं and blood को regurgitation से बचाते हैं. There are two pairs of valves. Heart में valves के दो pairs होते हैं. First, a pair of atrioventricular valves and second, a pair of semilunar valves. Now we see the description of these valves. First one is atrioventricular valves. Right atrioventricular valves is known as tricuspid valve because it has three cusps. Right atrioventricular valves को हम tricuspid valve के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें तीन cusp होते हैं. Left atrioventricular valves is known as bicuspid valve because it has two cusps. लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें दो कस्प होते हैं. नाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वॉल्व्स. इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. फर्स्ट, फाइब्रस रिंग्स टू विच कस्प्स आर अटैच्ड. इसमें एक फाइब्रस रिंग प्रेजेंट होती है जिससे कस्प अटैच होते हैं. सेकेंड, कस्प्स. इट हैज़ ए फ्लैट मार्जिन एंड अ अटैच्ड मार्जिन. कस्प का एक मार्जिन फ्लैट होता है और एक अटैच्ड मार्जिन होता है. Third is chordate antennae. They connect the free margin and ventricular surface of cusp to the papillary muscles. ये वॉल्स के फ्री मार्जिन्स को और उसकी वेंट्रिकुलर सरफेस को पेपिलरी मसल से कनेक्ट करने का काम करते हैं. फोर्थ इज पेपिलरी मसल विच एक्टिवेट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ये पेपिलरी मसल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर एक्टिवेट होती है एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाती है. सो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्व्स. Second valves are the semilunar valves. They are of two types. Semilunar valves दो तरह के होते हैं, aortic valve and pulmonary valve. Structure, their cusp are semilunar in shape. Semilunar valves के cusp का shape semilunar होता है. They have three cusps which are attached directly to the vessel wall. इसमें तीन cusp present होते हैं जो कि directly vessel wall से attach होते हैं. Fibrous ring is absent. सेमिल्यूनर वॉल्व्स में फाइब्रस रिंग एब्सेंट होती है. इट हैज़ ए नोड्यूल एंड अ ल्यून्यूल. इस पर एक नोड्यूल और एक ल्यून्यूल प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ हार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व्स. हार्ट में दो तरह के वॉल्व्स होते हैं. फर्स्ट, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स. दिस आर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स एंड दिस आर सेमिल्यूनर वॉल्व्स. एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं. दिस इज़ माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व. इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें दो कस्प प्रेजेंट होते हैं. लेट्स सी, इट हैज़ टू कस्प. दिस इज एंटीरियर कस्प एंड दिस इज पोस्टीरियर कस्प. माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है. दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड होता है एंड इसमें तीन कस्प होते हैं. लेट्स सी, इट हैज़ थ्री कस्प. दिस इज सेप्टल, this is anterior and this is posterior cusp. This is aortic valve जो कि left side of heart में situated होता है and this is pulmonary valve जो कि right side of heart में situated होता है. They both are semilunar valves क्योंकि इनके cusp का shape semilunar होता है. इनमें तीन cusp present होते हैं. Let's see pulmonary valve. इसमें तीन cusp हैं. This is anterior cusp, this is also anterior cusp and this is posterior cusp. This is aortic valve. It also has three cusps. This is anterior cusp, this is posterior cusp and this is also posterior cusp. So these are the description of valves of heart. Next is musculature of heart. Heart muscles are arranged in two layers. Heart की muscles दो layers में arrange होती है. First superficial layer and second is deep layer. Next point is the conducting system of heart. They are made of myocardium and is specialized for initiation and conduction of cardiac impulse. Conducting system of heart myocardium का बना होता है एंड ये इस तरह से स्पेशलाइज्ड होता है कि ये कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट भी कर सकता है एंड कंडक्ट भी कर सकता है.
इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, साइनोएट्रियल नोड और एसए नोड। सेकेंड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड। थर्ड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज। फोर्थ, द राइट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। फिफ्थ, द लेफ्ट branch of AV bundle, and sixth is the Purkinje fibers. Fourth point is the arteries supplying the heart. Heart को following arteries blood supply करती है। First, right coronary artery and second, left coronary artery. Fifth point is the veins of the heart. Heart का blood following veins में drain होता है। Great cardiac vein, middle cardiac vein, right marginal vein, posterior vein of the left ventricle, oblique vein of left atrium, ये सारी वेन्स कोरोनरी साइनस में ब्लड ड्रेन करती है। एंटीरियर कार्डियक वेन्स एंड वीना कॉर्डिस मिनिमाई, ये दोनों वेन्स राइट एट्रियम में ब्लड ड्रेन करती है। सो दिस आर द आर्टीरियल सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। Sixth point is the lymphatics of the heart. It drains through two trunks. Heart का lymph दो trunk में drain होता है। First, right trunk which ends in brachiocephalic nodes. Right trunk brachiocephalic nodes में lymph drain करती है। And second is left trunk which ends in tracheobronchial nodes. And left trunk tracheobronchial nodes में अपना lymph drain करती है। So these are the lymphatics of the heart. Seventh point is nerve supply of heart. First is parasympathetic nerves. वेगस नर्व के थ्रू हार्ट को पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स सप्लाई करती है। सेकेंड इज सिंपैथेटिक नर्व्स, T1 to T5 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के T1 से T5 सेगमेंट हार्ट को सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करते हैं। लास्ट इज अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ हार्ट। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए कोरोनरी आर्टरी प्रोड्यूसेस इश्कीमिया विच कॉजेज कार्डियक पेन। अगर हार्ट में कोरोनरी आर्टरी का इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से इश्कीमिया प्रोड्यूस होता है एंड ये कार्डियक पेन प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, कार्डियक पेन इज़ यूजुअली रिफर्ड टू लेफ्ट साइड बट मे रेडिएट टू राइट आर्म, जॉ, इपिगैस्ट्रियम और बैक। जनरली कार्डियक पेन लेफ्ट साइड में रेफर्ड होता है बट कभी कभी ये राइट आर्म, जॉ, इपिगैस्ट्रियम और बैक में भी रेडिएट हो सकता है। सो दिस इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ हार्ट। So these all were the details of heart. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and press the bell icon.